तो आपको सबको मालूम है कि जो संविधान भारत का बना था वो अंग्रेज़ों के ज़माने में बना था। एक BN राव अंग्रेज़ों ने ICS को डिप्यूट किया था जो काम कर रहा था, और उसके बाद जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो एडल्ट फ्रेंचाइज से आए हुए लोग नहीं थे, वो जो चौकीदारी टैक्स देता था, जो ग्रेजुएट थे, ऐसे लोग थे, और राजाओं के प्रतिनिधि थे। इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। तो उसने 3 साल काम किया, और 3 साल काम करने के बाद जब एक ड्राफ्ट तैयार हुआ वो 1948 के करीब में, और 1947 में जब देश को आज़ादी मिली तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम कर ही रही थी। जो ड्राफ्ट तैयार हुआ उस ड्राफ्ट में उन्होंने शुरू में ये लिखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग इस संविधान को बना रहे हैं। अब लिख तो दिया, पर उनको मालूम था कि वो संविधान भारत के लोग नहीं बना रहे हैं, और ना भारत के लोगों के प्रतिनिधि थे वे, न किसानों के प्रतिनिधि थे, न मजदूरों के थे। तो उनने सोचा, राजेंद्र बाबू उसके अध्यक्ष थे, उनको कहा कि आप इसको लेके बापू के पास जाओ और बापू को दिखाओ ये जो हमारा ड्राफ्ट तैयार हुआ है, ये ड्राफ्ट को यदि वो पढ़ के बोल दें कि बहुत अच्छा है, तो फिर जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी उस समय, आज़ादी मिल गई थी, तो वो सब पब्लिसिटी हो जाएगी कि गांधी जी ने अप्रूव कर दिया है, तो जनता भी मान लेगी ठीक है। तो आज़ादी के लगभग 2 महीने हुए थे, राजेंद्र बाबू ड्राफ्ट को लेके गांधी जी के पास गए, और ठाकुरदास बंग उनके सामने गांधी जी के साथ वहाँ उपस्थित थे। तो राजेंद्र बाबू ने बोला गांधी जी को कि बापू ये हमने तैयार कर लिया है संविधान, और हम चाहते हैं कि आप इसको पढ़ें और अपने कमेंट दें। तो गांधी जी ने कहा, भाई मेरे पास 1 मिनट का समय नहीं है तुम्हारे संविधान को पढ़ने के लिए, क्योंकि हिंदू मुसलमान को मार रहा है, मुसलमान हिंदू को मार रहा है, इतना बड़ा कम्युनल राइट हो गया पूरे देश में, अब मैं अमन के लिए काम कर रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है कि मैं तुम्हारी इतनी बड़ी संविधान को पढ़ूँ। तो उदास हो गए राजेंद्र बाबू। तो उन्होंने कहा, फिर भी मेरे जहन में 3 सवाल हैं, और उन सवालों का यदि तुम जवाब दे दोगे संविधान को देख के, तो मैं अपने कमेंट दे दूंगा कि संविधान ठीक है नहीं है। तो उन्होंने कहा बताइए। तो गांधी जी ने कहा, देखो ये देश जो है भारत, ये इसमें 80% किसानी में लगे लोग हैं, किसानी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हैं। तो किसान की जो हालत अभी है वो हालत सुधरेगी नहीं सुधरेगी, क्या स्थिति है किसान की, उसके बारे में तुम्हारे संविधान में क्या है ये बताओ। फिर उन्होंने कहा, दूसरा सवाल ये है कि भारत 7.5 लाख गाँव का, गांधी जी 7 लाख गाँव कहते थे, तो क्योंकि आज़ादी के पहले वो 7 लाख गाँव थे, तो 7 लाख गाँव का ये जो भारत था, ये इसके हर गाँव एक गांव गणराज्य थे, उनकी पूरी व्यवस्था गांव ही अपना चलाता था। अंग्रेजों ने आके उनकी ताकतों को छीन लिया, तहसील बना दी, तहसीलदार रख दिए, जिले बना दिए, जिले वाले रख दिए, थानेदार बना दिए, सारी व्यवस्था उनसे छीन ली। तो गांव की वो जो व्यवस्था थी, जो गांव गणराज्य थे, वो तुम्हारे संविधान में वापस गांव गणराज्य बनेंगे कि नहीं बनेंगे। और तीसरा उन्होंने कहा कि जो समाज में आपस में लोगों का विवाद होता है, उसको समाज ही मिल बैठ के, पंचायत जैसे बैठ के अपना सुलझा लेते थे। तो ये जो आपसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जो एक समाज का एक बड़ा भारी काम था, वो काम फिर से समाज को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो राजेंद्र बाबू तत्काल वो देख के पलटने लगे। उन्होंने कहा, मेरे को तत्काल ज़रूरत नहीं है इसकी जवाब की, ऐसा करो कि चले जाओ, पढ़ लेना और कुछ दिन में आ जाओ और बता दो क्या है। तो 4-5 दिन बाद राजेंद्र बाबू फिर से पहुँचे वहाँ, तो बहुत उदास से थे। तो गांधी जी ने कहा कि भाई बताओ मेरे सवालों का क्या जवाब है। तो राजेंद्र बाबू कहते हैं, ये जो हमने संविधान का अभी ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, इसमें किसान शब्द आया ही नहीं है, इसमें गांव शब्द आया ही नहीं है,
और इसमें समाज शब्द भी नहीं आया है। अब आप आज भी देख लीजिए, ये तीनों शब्द भारत के संविधान में नहीं है। हम लोग छुटपन में लिखते थे ये कहानी, ऐसे लिखते थे ना, भारत गांव प्रधान देश है, किसान यहाँ पे सब खेती करते हैं, किसान बहुत ज़्यादा, पर वो संविधान सभा को इसकी कहीं मतलब ये उनको ये था ही नहीं कि इसके बारे में लिखें, क्योंकि वो तो कहीं ऑस्ट्रेलिया के संविधान में क्या लिखा है, कहीं आयरलैंड के संविधान में क्या लिखा है, कहीं ब्रिटेन के संविधान में क्या लिखा है, वो यही करके सीजर पेस्टिंग वेस्टिंग कर दिया था उन्होंने। तो अब गांधी जी ने कहा ये तीन शब्द नहीं है तो तुम किस देश का संविधान बना रहे हो, ये भारत का संविधान नहीं हो सकता, और ना इससे गांव का भला होगा, ना किसान का भला होगा, और न समाज को वो शक्तियाँ मिलेंगी जो शक्ति की एक प्रबल राष्ट्र बनने के लिए ज़रूरत होती है। तो अखबारों में आ गया कि गांधी हैज़ रिजेक्टेड द ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बड़े डिमोरलाइज हो गए सबके सब। फिर उनने कहा भाई अब बापू तो कह रहे हैं कि अब हम लोग गांव-गांव में लोगों से पूछें संविधान में क्या लिखना चाहिए, फिर 2-4 साल लगेगा। तो उन लोगों ने फिर आर्टिकल 40 डाला, उसमें 40वां वो एक आर्टिकल डाला और ये कह दिया कि वो गांव के जितने भी स्वायत्त शासन के सारे अधिकार देने के लिए पंचायतों का गठन कर दिया जाएगा, ये उसमें लिख दिया और वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डाला। और फिर बापू से बोले बापू अब हम लोगों ने डाल दिया है, अब हम ही लोग सरकार हैं, हम ही लोग संविधान बना रहे हैं, ये सारी ताकत हम गांव को दे देंगे। और फिर वो हुआ तो कुछ नहीं। राजीव गांधी ने 74वां संविधान संशोधन जब लाए, कहाँ 94-95, तो वो कई साल तक वो काम हुआ नहीं। तो जो देश में आज गांव की दुर्दशा है, जो खेती की दुर्दशा है, जो किसान की दुर्दशा है, जो न्यायपालिका में इतने सारे, ये सारे के सारे जो इसका जेनेसिस देखेंगे तो संविधान में ही है।